हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे 1.4। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। सबसे पहले थोड़ा शांत अशांत के बारे में जान लेंगे। शांत दशमलव प्रसार और अशांत। एक शांत दशमलव होता है और एक होता है शांत आवर्ती अशांत, और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, जब हम दशमलव प्रसार मतलब परिमेय संख्या है उसको दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 1/5। 1/5 को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं 0.2। तो यहाँ पे जो हम भाग करते हैं 1/5 से, तो 5 × 10 गया और भाग खत्म हो गया। ठीक है ना, मतलब शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार, ये जब दो संख्याओं का हम भाग करते हैं, ठीक है, एक संख्या से दूसरी संख्या में जब हम भाग करते हैं तो कुछ देर बाद, अभी यहाँ पे तो पहली बार में खत्म हो गया, कुछ संख्याएं ऐसी रहेंगी कि थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। जैसे मान लो 17 में हमने 8 का भाग किया, 2 × 8 = 16, 1 आया, दशमलव 2 × 5 = 10, और 10 के बाद ये शेषफल 0 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जब भाग देने पर शेषफल कुछ समय बाद 0 हो जाए, वो कहलाती है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, वो क्या कहलाती है? शांत दशमलव प्रसार, जब शेषफल 0 हो जाए। फिर आते हैं अशांत आवर्ती। जैसे मान लो 1/3 दिया हुआ है। अब जब हम इसमें भाग करेंगे 3 से 1 में, दशमलव आ गया 10 हो गया, 3 × 9, फिर 1 आ गया, फिर दशमलव 3 × 9, फिर 1 आ गया, 3 × 9, फिर 1 आ गया, 3 × 9। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे चलता जाएगा, निरंतर चलता जाएगा, और एक ही अंक की ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत किस लिए? ये शांत ही नहीं हो रहा है, जितनी बार कर रहे हैं आता जा रहा है, आता जा रहा है, कभी भी शेषफल 0 नहीं हो रहा। जब शेषफल 0 नहीं हो रहा तो शांत नहीं है। ठीक है, आवर्ती क्यों है? आवर्ती इसलिए है क्योंकि इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कोई दूसरा नहीं। 3 3 3 3 3 आ रहा है। कुछ संख्याओं में ऐसा होगा कि ऐसे मान लो 1 4 2 8 5 7 ऐसे, फिर चालू हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4। तो जब 4-5 अंकों के बाद उनकी पुनरावृत्ति होना चालू हो गई है, तो ये भी कहलाएंगे अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये अशांत है। अशांत इसलिए कि शेषफल 0 नहीं हो रहा, आवर्ती इसलिए कि उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए क्या है? आवर्ती है। अब आते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब ऐसा ही है कि शेषफल 0 नहीं होगा, वो अशांत कहलाता है। अनावर्ती का मतलब होता है, जैसे हमने बताया यहाँ पे कि इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हर बार भाग देंगे तो कुछ अलग ही आता है। 1 4 2 8, 3 5 7, 4 2 6, कोई भी इसमें ऐसा नहीं बनेगा कि अंक पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही प्रकार से अंक आ रहे हैं, वो कहलाता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, उस पर देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, तो ये दशमलव प्रसार हम कैसे क्या करते हैं? भाग करके। कैसे पता चलेगा? भाग करेंगे तब ना पता चलेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे इसका प्रसार शांत होगा, कैसे अशांत होगा। लेकिन जो हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि बिना भाग किए बताइए, बिना भाग किए बताइए कि जो संख्याएं नीचे दी हैं उनमें से कौन सी संख्याओं का प्रसार शांत है और कौन सी संख्याओं का प्रसार अशांत है, अशांत आवर्ती है। तो अब जब भाग ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए कोई भी परिमेय संख्या है P/Q के रूप में होगी। तो ये जो हर है, नीचे वाली संख्या हर,
इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए संख्या दी हुई 3/10 दी हुई है, ठीक है, तो जब हम इस हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड 10 का क्या होगा, 2 × 5 ये होगा। तो जब हम q का हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें या तो संख्या 2 ही हो, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 ही हो। जैसे 3/8 अगर लिखा होता तो 3/2 × 2 × 2, या तो केवल संख्या 2 ही 2 आए, या मान लो कहीं पे 3/25 लिखा होता या 125 लिखा होता तो 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 × 5, या अब इसको बताया 3/10 तो ये हो जाएगा 3/2 × 5। पहले वाले में हम देख रहे हैं कि पहले वाले में जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल क्या है, 2 है, दूसरे वाले में अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल 5 है, और तीसरे वाले में 2 और 5 है। तो हमको यही याद रखना है, जब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना हो, भाग भी नहीं करना है और बताना है कि शांत है कि अशांत, तो कैसे बताएंगे, इस तरह से जब हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए, या केवल 5 ही 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, ठीक है, क्या है, या तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2 और 5 के अलावा तीसरी कोई भी संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं होनी चाहिए, तब वो कहलाएगा शांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, शांत आवर्ती और शांत दोनों कहलाएगा, ये अशांत नहीं कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें कुछ। फर्स्ट दिया हुआ है 13/3125। अब हमको इसको बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। 13/3125 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3125 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, देखना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या तो नहीं है, अगर अन्य संख्या है तो शांत हो जाएगी, और अगर नहीं है तो शांत हो जाएगी। तो 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर ले अगर, तो पता चल जाएगा ये 5 से कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और बचा 25, फिर 5 से कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से चला जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा, और फिर 5 से चला जाएगा। ये तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये इस तरह का 5 टाइम्स हो गया, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आई क्या, नहीं आई, नहीं आई, तो किस तरह का प्रसार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो हमने भाग नहीं किया कि भाग करके देखा, हमने इस तरह इसका अभाज्य गुणनखंड करके ही देख लिया कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त, ठीक है, क्यों हो गया, इसको हम एक बार चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार
है। ठीक है, और देखते हैं एक आध दो उदाहरण इसके। जैसे मान लो अगले दिया हुआ है 17/8, ठीक है, इसका जब हम प्रसार करेंगे 17/8, 8 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसी को लिख सकते हैं 17/2/3। नीचे फिर वही 2 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आई, 2 और 5 होता तो शांत ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा शांत दशमलव हो गया। और देखते हैं तीसरा, जैसे इसमें दिया हुआ है 64/455, 64/455। अब 455 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 455, 5 से कट गया, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब ये 13 से कटेगा, तो ये किसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7 गुणे 13। तो अब ये किस तरह का होगा? शांत होगा कि अशांत? हम वही नीचे देखेंगे हर में अगर 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दोनों शांत है, ये अशांत। एक और देख लेते हैं कोई भी। मान लो इधर नीचे दिए हुए हैं 7 8 में दिए हुए हैं, 8वें में दिया हुआ है 129/2 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 5। अब देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 की घात 2 मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 2 बार आया, 5 2 बार आया, लेकिन 7 भी आया हुआ है। अगर केवल इतना होता तब तो शांत होता, 2 और 5 है, शांत है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 7 भी आ गया है, इसलिए ये किस प्रकार का प्रसार हो जाएगा? ये अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मान लो 6 नंबर दिया हुआ था, 6 नंबर में बल्कि ठीक है 23/2 5 की पावर 2 ये दिया हुआ है। अब इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो 3 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 23/2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5। तो जब हम इसमें देखते हैं 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या ही नहीं आई, कोई संख्या नहीं आई, मतलब इसका प्रसार कैसा है? शांत दशमलव। ठीक है ना? इस तरह से इसमें जो भी क्वेश्चन और दिए हैं उसको आप लोग लगाएंगे, हल करेंगे। अगर नहीं आता वो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, उनको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में इसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत है, जैसे ये शांत था तो अब इसको दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं? वो लिखना है। जितने शांत दशमलव प्रसार है तो उसको दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं? वो लिखना है हमको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले वाले प्रश्न में हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से प्रसार शांत दशमलव हैं और कौन से शांत हैं। जो शांत होंगे उनका दशमलव प्रसार 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसा? या तो हम भाग कर लें, ठीक है, 13 में 3825 से क्या कर दें? भाग कर दें, या फिर भाग ना करके हम इस तरह से इसको कर सकते हैं 13, ये देखो 5 की घात 5 दिया हुआ है, हम 2 की घात 5 का ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे किया मतलब कुछ नहीं किया। नीचे वाले को हम ऊपर वाले को इस तरह से लिख सकते हैं 13 गुणे 2 की घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और नीचे 5 गुणे 2 की घात 5, इसकी भी घात 5 थी, इसकी भी घात 5 थी, इस तरह से लिख सकते हैं।
ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, दूनी 208, दूनी 416 और नीचे 5 दूनी 10, 10 की घात 5, 10 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं 416, 1 2 3 4 5 ये। और जब इसका भाग देंगे तो नीचे कितनी संख्याएं हैं जीरो में 1 2 3 4 5, तो ऊपर दशमलव के लिए 5 अंक चाहिए। ये हमारा इस तरह से हो जाता है 0.00416। ये हो जाएगा इसका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा शांत, यही हमको बताना था दशमलव प्रसार में। एक तरीका और है इसको करने का, अगर ऐसा नहीं करते बनता तो फिर डायरेक्ट हम लोग भाग देंगे 3125 भागे 13, दशमलव लगाया 0 आ गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, भाग न खाए लब्धे शून्य हो गया, अभी भी नहीं जाएगा, फिर भाग न खाए लब्धे शून्य हो गया। अब लेके चले जाएंगे, 4 बार चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 0 0 6, 600 आ गया। ठीक है, फिर एक 0 उतारेंगे, आगे चला जाएगा 3125 एकम 3125, 10 से 5 घटाएंगे 5, 9 में 2 घटाएंगे 7 और 8 में 1 घटाएंगे 7, नहीं 9 में 1 घटाएंगे 8 और ये हो जाएगा 5, 5 में 3 घटाएंगे 2 और फिर एक बार जब 0 उतारेंगे तो 6 बार चला जाएगा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 1 7 और 6 3 18, ये गलत है, 5 में 3 घटाएंगे, गड़बड़ हो गया, क्या लगता है थोड़ा सा, 0 0, 10 में 6 घटाएंगे, 10 में 4 नहीं 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये आ गया, ये कट गया, तो ये आ गया ना वही जो वहां पे लिखा हुआ है 0.00416, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं है उनको करने की जरूरत ही नहीं है, केवल शांत जिनका दशमलव प्रसार है उनको ही करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें जितने भी फर्स्ट में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 के 10 को आप लोग लगाओ और देखो 10 के 10 को सेकंड में भी लेके जाएंगे, तो सेकंड में 10 क्वेश्चन तो गए, लेकिन करना उन्हीं का है जिनका प्रसार शांत दशमलव है। ठीक है, उनको क्या करना है दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है, और अगर नहीं है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना करना, जो कुछ नहीं बचेगा, जो कुछ नहीं बनेगा वो आप लोग मेरे को बताइएगा, बाकी एक क्वेश्चन बचता है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कुछ वास्तविक संख्याओं के प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि है तो P अपॉन Q के रूप की है। परिमेय संख्या निश्चित तौर से P अपॉन Q के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? उसमें फर्स्ट दिया हुआ है 43.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। इसको हम P अपॉन Q के रूप में बनाएंगे क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हो जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे दशमलव बाद कितने अंक थे? 9 अंक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका दशमलव हटा दिए, नीचे इतनी संख्याओं को भाग दे दिए। ठीक है, ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 10 इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की घात 9 इस तरह से।
ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 9। तो जब भी ऐसा हो कि हर में 2 और 5 आए तो वह संख्या क्या होती है, शांत दशमलव होती है, अर्थात परिमेय संख्या। तो बस हमको इसके बारे में जो लिखना था यहाँ पे, परिमेय संख्या है P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आया, 2 व 5 आया है, इसलिए ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है और परिमेय संख्या के रूप में इस तरह से इसको लिख दिया गया। दूसरा जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 0.120 1200 1200 1240। इस संख्या को देखेंगे, पहले 12 फिर 1 0 फिर 12 फिर 2 0 फिर 12 फिर 3 0 फिर 12 फिर 4 0। ये अशांत दशमलव, अभी आगे डैश डैश भी लगा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, डैश डैश का मतलब ये चलती रहेगी। तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, यह अशांत अनावर्ती, मतलब उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अशांत अनावर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। फिर थर्ड में चलते हैं, एक और है, थर्ड में दिया हुआ है 43.123, वही संख्या है 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो इसका मतलब इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति फिर से होगी। तो ये शांत दशमलव प्रसार तो नहीं है, पर क्या है, शांत अशांत आवर्ती, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी, और जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यह एक अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, यह परिमेय संख्या होगी। और जब परिमेय संख्या है तो इसको Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ पे किया था 2 और 5 का, तो कोई अन्य संख्या नहीं आई, पर तो शांत दशमलव प्रसार हो गया था, केवल 2 और 5 था तो क्या हो गया था, शांत दशमलव प्रसार। पर ये आवर्ती आ रही, उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, इसका मतलब कि इसके हर में Q में 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई अन्य संख्या जरूर होगी, परंतु हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या
अवश्य होगी। ठीक है, अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है तभी इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अगर केवल हर का भाज्य इसके बटे में जो भी लिखते, जैसे संख्या नहीं लिखी हुई जो ऊपर लिखी हुई है वैसे हम लिखी हुई है, ऐसा कर लेते तो इतना आ जाता। पर चूंकि इसके ऊपर बार लगा होने के कारण इसका मतलब है कि यह संख्या की अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी और जब हो रही है इसका मतलब इसके अभाज्य खंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या जरूर होगी। इस तरह से चैप्टर 1 आप लोगों का कंप्लीट, यूनिट 1 फर्स्ट लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, वास्तविक संख्याओं का जो था। इसी एक्सरसाइज से अगर कोई सवाल नहीं बनते तो वो आप लोग बताओगे, ये हमको नहीं बनता ये बता दीजिए। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो से अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। इसको सभी लोग इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी स्कूल खुलेगी तो इसके आगे से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए अपनी नोटबुक में इस एक्सरसाइज को जरूर करके रखेंगे। धन्यवाद।